नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी की वैकेंसीज जो है आ चुकी है, जिसमें 12,913 पदों पर जो है इस बार जो है 2020 के नोटिफिकेशन में पोस्ट जो है देखने को मिलेंगे विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सो फ्रेंड्स, यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो ऑनलाइन अप्लीकेशंस की जो स्टार्टिंग डेट है वह है 29 अक्टूबर से, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है। और इसका जो पार्ट वन की यानी कि जो अभी आप अपना फिलअप एप्लीकेशन जो पार्ट वन जो होगा उसका जो लास्ट डेट होगा वो 27 नवंबर होगा। यदि आपने पार्ट वन फिल कर लिया है, यदि पार्ट टू सबमिट करना चाहते हैं तो बिफोर 30 नवंबर तक आपको जो है पार्ट टू जो है सबमिट करना पड़ेगा। और यदि बात करें वैकेंसीज़ की तो यहाँ पर वैकेंसी बालक और बालिका संस्था हेतु डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अभी DWS के लिए 10% है और बाकी जो कैटेगरी हैं उनको भी शामिल किया गया है। और यदि आप बालक हैं तो आप केवल बालक वर्ग के विद्यालयों में जो भी वैकेंसीज आई हुई है उनमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बालिका हैं तो दोनों कैटेगरी में से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको चूज करना होगा, इधर यू शुड अप्लाई फॉर बालक वर्ग और बालिका वर्ग। ऐसा नहीं है कि नहीं आप बालिका हैं तो आप दोनों कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं। आपको अप्लाई केवल ऑप्शन पे, एक ही ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आज जिसमें भी वैकेंसी ज़्यादा है उसी कैटेगरी में आपको ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यह था। और क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करूँगा या सभी सब्जेक्ट की बात करूँ तो 125 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। इसी तरीके से 500 क्वेश्चन जो हैं 500 नंबर के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज़ के बारे में कि वैकेंसीज़ कितनी आई हुई हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस कैटेगरी में है यानी कि जनरल कैटेगरी में है तो आपको आवेदन शुल्क जो है 700 रुपये जमा करना होगा। विथ ऑनलाइन जो चार्जेज होंगे वो 50 रुपये होंगे, तो 750 रुपये इस तरीके से होगा। EWS कैटेगरी में है तो 400 रुपये और ऑनलाइन जो प्रक्रिया शुल्क है वो 50 रुपये, तो यानी 450। इसी तरीके से आप अन्य कैटेगरी का भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यह था। नेक्स्ट है फॉर्म सबमिशन के बाद अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो वैकेंसीज़ जो है बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है UPTGT की। तो UPTGT में जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी सब्जेक्ट्स में जनरल में 1054 वैकेंसीज़ हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है। और OBC कैटेगरी में 405 वैकेंसी है, SC में 276 और ST में 7। इसी तरीके से 1742 जो है वैकेंसीज जो है हिंदी सब्जेक्ट्स में है। गणित की बात करें तो इस तरीके से जनरल कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है 1050 और टोटल वैकेंसी जो है 1822 वैकेंसी है। इसी तरीके से अगर बात करें सभी सब्जेक्ट की, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं। और इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें जो है 261 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है और 152 जो OBC में है, 80 जो है SC कैटेगरी में है और 4 जो वैकेंसी जो है ST कैटेगरी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें EWS कैटेगरी का तो यहाँ पर अलग से कोई वैकेंसी जो है मेंशन नहीं किया गया है, बट फाइनली दे विल कंसीडर फॉर EWS रिजर्वेशन आल्सो। सो इसके लिए आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए। यदि आप EWS कैटेगरी में है तो देन यू कैन अप्लाई वेरी वेल इन EWS कैटेगरी। तो इस तरीके से टोटल अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें कि कितनी वैकेंसीज़ हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 497 वैकेंसी जो है इस बार देखने को मिल रही है। जबकि पिछला जो 2016 का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो वैकेंसीज थी उसमें केवल और केवल 276 वैकेंसी थी लगभग, यानी कि 250 की समथिंग वैकेंसी जो थी 250 की वैकेंसी थी लगभग 2016 के नोटिफिकेशन में। यदि इसी तरीके से बालिका वर्ग की बात करें, बालिका वर्ग में जो वैकेंसीज हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा। यहाँ पर आप देखिए शारीरिक शिक्षा में जो जनरल कैटेगरी में 26 वैकेंसीज है बालिका वर्ग में, OBC में 12 है और SC में 10 है। इस तरीके से टोटल जो वैकेंसीज है 48 जो वैकेंसीज हैं बालिका वर्ग में है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो भी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम जो है अप्लाई कीजिए आप बालक वर्ग में, बिकॉज
वहाँ पर जो है वैकेंसी जो है ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ चांसेस जो है सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो कैटेगरी की अगर बात करें, जो कट ऑफ की बात करें, तो बालिका वर्ग की कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा जाती है कंपेयर टू बालक वर्ग के कैटेगरी में, बिकॉज वैकेंसी जो है बालिका वर्ग में कम होती है और बालक वर्ग में ज़्यादा होती है, इसलिए कट ऑफ जो है ज़्यादा देखने को मिलता है बालिका वर्ग में। सो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, यू कैन अप्लाई वेरी वेल इन बालक वर्ग कैटेगरी आल्सो। सो फ्रेंड्स, यह था। इसी तरीके से अधिमान, जो कि पिछली बार जो बहुत सारे हमारे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, जिनका सिलेक्शन फाइनली हो चुका था, बट कोर्ट के अपडेट से, कोर्ट के जो व्यवधान से उनकी जो है जो नंबर था वह कम हो गया था, बिकॉज ऑफ अधिमान, जो मार्क्स, जो एक्स्ट्रा जो मार्क्स जो जुड़ते थे, जिनमें उन्होंने लगाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वरीयता, अधिमानी अर्हता जो दिया हुआ है कि बीएड, एमएड, पीएचडी, इन तीनों में से अगर कोई भी अगर आपके पास है तो एक एक्स्ट्रा मार्क्स जो है मिलते थे फाइनली। तो यहाँ पर जो बहुत सारे हमारे फिजिकल एजुकेशन के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने एमएड को कंपेयर किया था एमपीएड से, इसलिए उनको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स इनिशियली मिले थे, बट कोर्ट केस के कारण इनका जो है अधिमान जो है वापस कट गया था, सो दैट इनका जो फाइनल सिलेक्शन जो था वह ओमिट हो गया था, डिलीट हो गया था। तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं बहुत दुखी भी हुए थे। तो मैं आप लोगों को इस बार यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें, बहुत सावधानी से फिलअप करें। आपका जो यदि बीएड है, एमएड है, पीएचडी है, देन ओनली यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस पॉइंट्स, एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स। तो आपको यही ध्यान में देना है। आप ये मत समझिए कि एमएड है तो आपके इक्विवेलेंट एमपीएड के हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि बीएड यदि हैं आप, इंक्लूडिंग बीपीएड और एमपीएड, तभी आपको अधिमान जो है मिलेगा 5 नंबर का या 7 नंबर का। एमएड है और पीएचडी है तभी। अदरवाइज जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्लियरली मेंशन कीजिए, यदि बीएड है तो, पीएचडी है तो तब भी मेंशन कीजिए, एमएड है तो तब भी मेंशन कीजिए। बट अपने आप से ही मत मान के चलिए कि आप यदि एमपीएड हैं तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू एमएड डिग्री, नहीं, ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर था, यदि आप नेशनल रिप्रेजेंट किए हैं देन आल्सो यू विल शो योर नेशनल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, देन यू विल आल्सो गेट बोनस पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ था छोटी सी जानकारी। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अभी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज इसका जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्दी होगा, 2021 के जून से पहले ही हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा आपको एग्ज़ाम इसका। और अच्छा चांस है यूपी कैंडिडेट्स के लिए। और तो और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वह जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो केवल यूपी के ही कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बट एज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, 21 to 40 ईयर्स है, कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में निकलता है तो उसमें केवल 25 साल नहीं तो 30 साल मांगते हैं अदर स्टेट के लिए, बट यहाँ पर अदर स्टेट के लिए यूपी एक तरीके से दिल खोल कर एज रिलैक्सेशन दिया है कि अप टू 40 ईयर्स तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप अदर स्टेट्स के हैं तो 30 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा सुनहरा चांस है। और तो और बहुत सारे, हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अपियरिंग हैं, यानी कि बीपीएड या फिर बीपी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है और अपियरिंग है, फाइनल ईयर है या रिजल्ट अवेटेड है, उन कैंडिडेट्स के लिए मैं एक तरीके से वार्निंग देना चाहता हूँ कि वह अप्लाई न करें, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, आपका जो अंतिम तिथि है आवेदन की, उससे पहले ही सब कुछ हो जाना चाहिए, देन यू विल कंसिडर फॉर दिस पोस्ट। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और तो और एक चीज़ मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देखने को मिला है कि इस परीक्षा में ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग जो है नहीं होगा। आप 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ जो है बहुत ही ज़्यादा इस बार देखने को मिलेगा, बिकॉज जो है आपका इंटरव्यू जो है टीजीटी से हटा दिया गया है, यूपी टीजीटी से। तो कट ऑफ जो है लगभग जो है 100 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज जो है इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो पास किए जाते थे, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, वो नहीं होगा। अब जितने भी कैंडिडेट, जितनी सीटें हैं उतने ही कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा।
और अलॉन्ग विथ कुछ कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज 125 क्वेश्चन में आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 100 क्वेश्चन के आसपास ही रहेगा। सो एक तरीके से फ्रेंड्स बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूपी में टीजीटी जॉब के लिए, और बहुत ही मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज आप अगर 3000 से 5000 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो यूपी में जो क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के लेवल जो बहुत ही इजी रहता है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी हायर एजुकेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा भी तैयारी करेंगे, 2-2 3-3 घंटे भी डेली पढ़ेंगे, देन यू कैन क्वालिफाई वेरी वेल दिस एग्ज़ाम। और एक तरीके से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 की जो वैकेंसीज थी उसमें जो है कुछ जो पद थे, पोस्ट थे, जैसे 133 पोस्ट थे जनरल के फिजिकल एजुकेशन में, इनको घटाकर 131 कर दिया गया था। और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घटा और बढ़ा सकते हैं। तो इसको मान के चलिए यदि घटता है तो आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी और ऊँची देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से था फ्रेंड्स। और मैं आपको, यदि आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी में जॉब के लिए। और वैकेंसीज़ अगर बात करें तो अभी पीजीटी की वैकेंसीज़ जो है आपको फिर से देखने को मिलेगा, बट जो पोस्ट होंगे, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी फिजिकल एजुकेशन में, वो बहुत कम ही होगा कंपेयर टू टीजीटी। और हायर एजुकेशन से यदि आप जॉब को लेना चाहते हैं तो अभी यूपी में हायर एजुकेशन की भी जॉब की निकलेगी बहाली, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एनवीएस की अगर बात करें, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स जो हैं डेस्परेटली वेटिंग कर रहे हैं कि एनवीएस का इंटरव्यू कब होगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि बिफोर अप्रैल जो है आप लोगों का इंटरव्यू और प्लस ज्वाइनिंग जो है आ जानी चाहिए। और इंटरव्यू प्रॉबली आप लोगों का दिसंबर नहीं तो जनवरी तक देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए, और ही साथ आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए कि कब होगा। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जैसे कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आपका DSSB है, इसमें भी वैकेंसीज जो है काफ़ी है। और एनवीएस से फार बेटर जो है DSSB जॉब है और स्टेट जॉब है। तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग जो है स्टेट सर्विसेज वाले जॉब और DSSB के लिए ज़्यादा फोकस कीजिए कंपेयर टू एनवीएस। बट इन केस यदि उसमें भी नहीं हो पाता है तो एनवीएस इज़ फार बेटर देन अदर जॉब आल्सो। सो अभी जो एनवीएस की जो जॉब है फ्रेंड्स, अभी जो इंटरव्यू जो बचा हुआ है टीजीटी का एज वेल एज मिसलेनियस टीचर्स का, उनका अभी थोड़ा टाइम लगेगा और प्रॉबली जनवरी तक कुछ न कुछ नोटिफिकेशन जो है देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो जो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स। मैं भी बीच में कट ऑफ हो गया था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अराइजेज इन माय होम। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।